बीच बड़ी खबर सीएए को लेकर अमित शाह का बड़ा स्टेटमेंट सामने आया है। चुनाव से पहले लागू होगा सीएए, अमित शाह के द्वारा कह दिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा ऐलान कर दिया है देखिए। और कहा भी जा रहा था जब यूसीसी उत्तराखंड में लागू होता हुआ नजर आ रहा है उस बीच सीएए को लेकर भी अटकलें तेज हो गई थी। फिलहाल किसी की नागरिकता नहीं छीनी जाएगी, गृह मंत्री के द्वारा एक बार फिर से ये बात स्पष्ट कर दी गई है। सीएए को लेकर बड़ा स्टेटमेंट सामने आया चुनाव से पहले, यानी कि अब से कुछ ही महीने में चुनाव होने वाले हैं लोकसभा के, और लोकसभा के चुनावों से पहले ही सीएए लागू होने वाला है। इससे किसी की नागरिकता नहीं छीनी जाएगी, ये बात भी एक बार फिर से स्पष्ट कर दी है। सीएए को लेकर अमित शाह का बड़ा स्टेटमेंट ये माना जा रहा है चुनाव से पहले लागू होगा सीएए। इस बीच आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले देश में अब सीएए लागू हो जाएगा। गृह मंत्री ने कहा है, उन्होंने विपक्ष पर मुसलमानों को गुमराह करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि हमारे मुस्लिम भाइयों को सीएए को लेकर गुमराह किया जा रहा है और भड़काया भी जा रहा है। अदिति नागर हमारी पॉलिटिकल एडिटर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ी है। अदिति, फिलहाल बड़ा ऐलान कर दिया गया है लोकसभा चुनावों के ऊपर, इसका कितना इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, पहले तो ये कहा जा रहा था कि जिस तरीके से केवल 8% जिस तरीके से कहा जा रहा था कि सीसीए के माध्यम से पश्चिम बंगाल में पूरी तरीके से मुसलमानों को एक तरफ करके और जो वहाँ जो अफगानिस्तान पाकिस्तान के जो माइनॉरिटी है यानी हिंदू, बौद्ध, पारसी, उनको नागरिकता दी जाने की बात है। और इसमें विपक्ष बार बार ये कह रहा था कि इससे जो मुस्लिम हैं, जो बांग्लादेश से आए हैं, उनकी नागरिकता छीनने या उनको देश से बाहर निकालने का काम है। आप देखिए बड़ा बयान, और इस बयान के बहुत बड़े मायने हैं। 2024 से पहले सीसीए पर गृह मंत्री अमित शाह की बड़ी प्रतिक्रिया आई है और उसमें उन्होंने कहा है चुनाव से पहले सीसीए के नोटिफिकेशन जारी होगा। यानी कि देखिए ये बात तो तय है कि देश में वो लोग जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान से आए हैं और जो माइनॉरिटी है यानी वहां के माइनॉरिटी हैं, उनको नागरिकता दी जाएगी और वो पूरी एक प्रोसेस है। आपके उनसे पूरा प्रोसेस किया जाएगा। दूसरी बड़ी बात है प्रोसेस चल भी रहा है। दूसरी बड़ी बात है ये भी साफ कर दिया है कि सीसीए किसी भी व्यक्ति की नागरिकता नहीं छीनेगा। यानी कि जिस बात को ममता बनर्जी, जिस बात को विपक्ष उठा रहा है कि कई ऐसे बांग्लादेश से आए हुए, दूसरे देशों से आए हुए, बाहर के देशों से आए हुए जो मुस्लिम भाई हैं, उनकी माइनॉरिटी छीनी जाएगी, उनको बेघर कर दिया जाएगा, उनको देश से बाहर निकाल दिया जाएगा। इसको लेकर भी गृह मंत्री अमित शाह ने साफ साफ कह दिया है कि नहीं, किसी की भी नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। यानी अगर इसको पॉलिटिकल आईने से समझा जाए तो पहली बात यानी कि भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा वोट बैंक बनने वाला है। पारसी, बौद्ध, ईसाई या हिंदू जो दूसरे देशों बिल्कुल अदिति, उन माइनॉरिटीज के लिए तो ये अच्छी खबर है ही, लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी अगर हम देखते हैं तो सीए को लेकर जब जब इस बात का जिक्र हुआ है, प्रोटेस्ट बड़े स्तर पर हमने देखी कि की गई। क्या इस बार भी इस घोषणा के बाद में, इस स्टेटमेंट के बाद में प्रोटेस्ट होती हुई नजर आने वाली है? फीका पड़ गया दाव विपक्ष का। क्यों? क्योंकि उनकी जो पूरे बयान में जो आखिरी बात ये कही गई है कि सीसीए किसी भी व्यक्ति की नागरिकता नहीं छीनेगा, तो इससे ये साफ होता है कि इसकी कोई मंशा नहीं है कि मुस्लिम जो कम्युनिटी है उनको बाहर किया जाए। इससे ये मंशा साफ हो जाती है। जो विपक्ष जिसको लेकर मुद्दा उठाता है कि मुस्लिम की माइनॉरिटी लेना चाहते हैं क्योंकि वो उनका वोट बैंक नहीं है, ये बात साफ हो जाती है कि फिलहाल किसी की भी नागरिकता नहीं ली जाएगी। लेकिन इसमें टेक्निकल बात हो सकती है। टेक्निकल बात ये हो सकती है कि कई ऐसे लोग हैं जो जिनसे कारण पूछा जाएगा, जिनसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, जिनके कारण क्या है। कई ऐसे संदिग्ध बात भी निकल कर आ सकती है कि वो पाकिस्तान के नागरिक हैं या दूसरे देशों के नागरिक हैं लेकिन यहाँ रह रहे, वो एक चीज उसमें निकल कर आ सकती है। लेकिन फिलहाल अमित शाह ने ये बात कह दी है कि सीसीए किसी भी व्यक्ति की नागरिकता नहीं छीनेगा। इसका ये मतलब है कि विपक्ष जो भड़का रहा है, विपक्ष जो ये बात कहता है कि मुस्लिम की जो है नागरिकता ले ली जाएगी और कहीं ना कहीं तमाम चीजें, ये इस पे अब एक फुल स्टॉप लग चुका है। क्योंकि ये जो बयान है इनका कि किसी की भी नागरिकता, यानी कि सीधा सीधा सीसीए के माध्यम से और नए वोटर्स ऐड होंगे और नए हिंदू, पारसी, ईसाई ऐड होंगे, ना कि किसी की नागरिकता हटाई जाएगी। तो बस केवल और केवल इसको राजनीतिक चश्मे समझे तो भारतीय जनता पार्टी का वोटर बढ़ रहा है और विपक्ष का एक और दाव फीका होता नजर आ रहा है। और जो 370 और 400 पार का टारगेट है, वो जो नए वोट की बात करते हैं, नव मतदाताओं की बात करते हैं, वो सीधा सीधा यहाँ पर साधते नजर आ रहा है। ठीक है अदिति, जानकारी आपने दी, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल ये बड़ा स्टेटमेंट सामने आया सीए को लेकर, अमित शाह ने कह दिया है कि चुनावों से पहले लागू कर दिया जाएगा।